हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज पैटर्न 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर रहे थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। आपकी किसी भी चीज़ से आपको मेरे को बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। आगे मैं इसी तरह से वीडियोस को बनाता रहूँगा। चलो दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज पैटर्न 3 का, उसको उस पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 18, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 3636। क्वेश्चन आपके सामने बहुत क्लियर है दोस्तों कि आपको एक एपी दिया हुआ है और आपसे वो एन की पोजीशन पूछ रहा है, जबकि आपको एस एन आपको बोल रहा है कि वो 636 होगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एपी नज़र आती है दोस्तों, सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना होता है, जो हम हमेशा करते आए हैं, ए और डी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस एपी में आपके सामने आपको दिया हुआ है 9, 17, 25, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 9 होगा और कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास निकल के आता है 17 माइनस 9, जो कि होता है हमारा 8। ठीक है, ए आ गया और डी भी पता लग गया आपको। एन आपको निकालना ही है दोस्तों इसमें, पर आपको पहले से ही बोला हुआ है कि जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो 636 होगा। तो हम एन टर्म का फॉर्मूला लगा के इनकी पोजीशन का पता लगाएंगे दोस्तों। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन के लिए हमें निकालना है, इसलिए हम एन को एन ही रखने वाले हैं दोस्तों। एक ही जगह पे हम 9 को रख देंगे, एन को हम एन ही रखेंगे दोस्तों, और डी हमारे पास 8 आ चुका है तो हम वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आएगा। 18 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 18 में से 8 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 8n इज इक्वल टू, इसका जो टोटल हम करेंगे वो आएगा 1272 दोस्तों। ठीक है, अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272 निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस नंबर को हम यहाँ लेके आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स 0 दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हम 2 कॉमन लेके इक्वेशन को थोड़ा छोटा बनाएंगे और इसका मिडिल स्प्लिट करेंगे। आया दोस्तों समझ में यहाँ तक। अब आगे देखें, हमारी इक्वेशन है 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स 0 दोस्तों। यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाने वाला है। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 363 इक्वल्स 0 दोस्तों। अब इसका हम मिडिल स्प्लिट करेंगे फैक्टर्स बना के, जो कि हमारे पास आने वाला है, उसके फैक्टर्स निकल के आएंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स 0 दोस्तों। ये कैसे निकल के आया वो चेक कर लेते हैं। 636 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, 12 और ये 14 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब हम इसका फैक्टर्स बनाएंगे दोस्तों। 2 से हम करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा आएगा 1272, फिर 2 से जाएगा दोस्तों और फिर ये आएगा 636, फिर 2 से जा रहा है दोस्तों, फिर ये 2 से जाएगा दोस्तों, ये 2 1 2, 2 5 10 और 9। अब 3 से जाएगा दोस्तों 5 और 3, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है तो वो अपनी ही संख्या से जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स बन गए। ये आपका 48 होता है मल्टीप्लाई में और ये आपका 53 होता है। हमें प्लस का 5 चाहिए तो दोस्तों 53n को पॉजिटिव रखना होगा और 48n को नेगेटिव रखना होगा। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम करते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम n कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4n प्लस 53 और यहाँ पर आप 12 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका 4n प्लस 53 निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं,
n माइनस 12 इक्वल 0 और दूसरा बन रहा है 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी -53/4 जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है। तो n हमारा कितना निकल के आया इसमें 12, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा था कि कितनी टर्म्स का जो सम है वो 636 होगा उस पर्टिकुलर एपी में। तो हमारा जवाब आ गया है कि 12 टर्म्स का जो सम है वो 636 होगा दोस्तों। चलो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है आपका द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, ठीक है। ए आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और लास्ट टर्म बोल रहा है वो 45 है, एल आपको 45 दिया हुआ है और आपको एसएन भी बता रखा है 400 है। इसमें भी आपको दो चीज़ें निकालनी है दोस्तों, एक तो पूछ रहा है वो एन की पोजीशन बता दो और डी बता दो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर ए आपको 5 दिया हुआ है, एल आपको 45 दिया हुआ है, एसएन आपको 400 दिया हुआ है। तो हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला तो लगाएंगे, पर वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमको लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आप हमारे पास क्या आने वाले हैं दोस्तों, एन एस एन की जगह पे तो हम 400 को लिख देंगे दोस्तों, n/2 की जगह पे हम n की पोजीशन तो हमें पता लगानी है तो वो हम अभी नहीं लिखेंगे दोस्तों। ए पे हम 5 लिख देंगे और लास्ट टर्म हमें 45 दी हुई है पहले से ही दोस्तों। इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और हमारे पास आ जाने वाला है n और ये आपका आ जाएगा 50 दोस्तों। तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोस्तों, 800/50 0 से 0 कट जाएगा और हम इसको काट सकते हैं तो 16 आ जाएगा दोस्तों। तो एक चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई, हमें n की पोजीशन चाहिए थी वो 16 आ गई। अब वो आपसे पूछ रहे हैं डी बता दो क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों डी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, a + n - 1 × d। ए की पोजीशन 5 दी हुई है, एन आपको 16 दिया हुआ है दोस्तों, डी आप निकाल सकते हैं और एल आपको पहले से दिया हुआ है लास्ट टर्म 45 आपको दी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 16 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाने वाला है 15 डी आने वाला है। इस 5 को आप यहाँ माइनस करेंगे तो 45 - 5 = 15 डी हो जाएगा दोस्तों। और जो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आती है 40 = 15 डी और डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों 40/50, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40। तो डी की जो पोजीशन है दोस्तों वो 8/3 आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये सॉल्यूशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट और लास्ट टर्म जो इस क्वेश्चन में एपी में दिया हुआ है वो आपको पहले से मौजूद है। ए यहाँ पर आपको 17 दिया हुआ है क्योंकि वो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म आपकी 17 है और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है पहले से 350, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, ये बताओ भाई कितनी टर्म होगी और उसका सम क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये पिछले क्वेश्चन के मुकाबले ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है दोस्तों। इसमें आपको तीनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। लास्ट टर्म आपको जानते ही हो फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है हमें लास्ट टर्म का, a + n - 1 × d दोस्तों। एल की पोजीशन आपको दे रखी है 350 है, ए आपको पहले से ही पता है 17 है, एन की पोजीशन आपको निकालनी है, डी आपको पहले से ही पता है आपको 9 दिया होगा दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है। तो 350 = 17 + 9n - 9, ठीक है। 350 नंबर्स को आप उस तरफ लेके चले जाएंगे दोस्तों और n को n तक रहने देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा दोस्तों, -8 आएगा और -8 को 350 से अगर हम माइनस करते हैं तो 342 आ जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे n की पोजीशन को निकाल सकते हैं और n की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों वो होगी 342/9 और अगर हम इसको काटेंगे तो देख लीजिए हमारे पास क्या आने वाला है दोस्तों। 9 4 सा 36 होता है, 9 3 सा 27 होता है दोस्तों, 72 आएगा और 9 8 सा हो जाता है हमारा 9 8 9 9 सा 81 और 9
8 × 72 हो जाएगा दोस्तों। तो n की पोजीशन जो निकल के आती है वो 38 आ गई। अब वो आपसे दूसरी चीज़ पूछ रहा है भाई इसका सम भी बता दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लास्ट टर्म वाला n/2 a + n। एल आपके सामने पहले से ही है 38, ए की पोजीशन आपको पहले से ही पता है और वो है इसमें आपकी 17, और लास्ट टर्म आपको पहले से ही दिया होगा दोस्तों 350। इसको हम काट सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 367 दोस्तों। तो जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, 367 को 19 से मल्टीप्लाई दोस्तों, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 9 7 63, 9 6 54 होता है दोस्तों। 54 और 6 आपका 60 हो जाएगा दोस्तों। 27 और 6 आपका जो होता है वो 33 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा 7, ये 6 और ये 3 7 9 और यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है दोस्तों वो क्या निकल के आया 6973। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज पैटर्न 3 का क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एबी। ठीक है, आपको इसमें S22 निकालना है दोस्तों। ठीक है, S22 आपको उसमें निकालना होगा दोस्तों, जबकि आपको उसमें गिवन क्या है, एक तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है और ये भी आपको पता है कि जो 22 टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 149 दोस्तों। तो जो हमें गिवन है उसी को हम एक्सप्लोर करते हैं। आपको पता है नेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d दोस्तों। A22 आपको पहले से दिया हुआ है 149, जिसमें से आपको a की पोजीशन नहीं पता, n आपको पता है 22 और d आपको पहले से दी गई मैंने क्वेश्चन में जो कि है 7। तो 149 = a और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 21 × 7। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 40। ठीक है, तो 149 - 147 = a। तो a की पोजीशन आपके पास आ गई है दोस्तों 2। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगी S22 को निकालने में। ठीक है, अब आपको S22 निकालना है जो कि प्रति दी है n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर दोस्तों n की जगह पे आप 22 को रखेंगे और a की जगह पे हम 2 को रखेंगे, 22 - 1, और d की जगह पे आप क्या रखने वाले हो दोस्तों 7 रखने वाले हो। तो हम इसको काटेंगे तो 11 आएगा, ये आपका 4 आएगा और ये 21 × 7 हो जाएगा दोस्तों। तो सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है दोस्तों। ये आपका होता है 147, 11 को हम 147 में 4 को ऐड करेंगे तो 151 आएगा दोस्तों। अब हम इसको प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 151 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 151 151। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाने वाले हैं दोस्तों 1661। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछ रहा था दोस्तों कि पहली 22 का सम क्या होगा, वो हम निकाल चुके हैं दोस्तों। वो सम होगा 1661। आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आया होगा दोस्तों। चलो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 होगा ये आपका। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, 51 टर्म्स आपको निकालने हैं एपी में, जिसमें आपको दो चीज़ें गिवन है दोस्तों, सेकंड एंड थर्ड टर्म आप 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है कि आपका जो सेकंड टर्म है वो है, आपको दिया हुआ है वो 14 है, और जो आपका ठीक है जो थर्ड टर्म है वो आपको दिया हुआ है इसमें 18 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको सेकेंड टर्म 14 दिया हुआ है, एन टर्म के फॉर्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a + d निकल के आएगा हमारा दोस्तों। और इसी तरह से हम थर्ड टर्म कर लेते हैं और थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे तो a + 2d = 18 आएगा दोस्तों। अब क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं तो हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।
तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल्स 18। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, ये माइनस डी हो जाएगा दोस्तों, ये -4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा। आप इस डी की वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन में डाल सकते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आएगा दोस्तों a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर d की पोजीशन आपके पास आ गई है 4 और जब हम इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, a आ चुका है दोस्तों, d आ चुका है, n आपको पहले से दिया हुआ है, तो आप अब इजीली S51 को निकाल पाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी के फॉर्म से दोस्तों। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 51/2, a की जगह पे हम 10 को रखेंगे दोस्तों और n की जगह पे 51 माइनस 1 और d की जगह पे हम 4 को रखेंगे दोस्तों। आइए देखिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, 51/2, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होता है दोस्तों, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 51/2 220। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों 110 आएगा और ये जो भी निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। आगे चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू निकल के आ रही है हमारी दोस्तों, 1515165। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों 5610 निकल के आ गया है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आया होगा दोस्तों। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 का ये क्या कह रहा है आपको, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्लियरली आपको बोला हुआ है कि भाई पहली 7 टर्म का जो सम का आंसर दिया हुआ है ना वो है 49। ठीक है, आप लोगों को सम का फॉर्मूला पता होता ही है, वो हम यहाँ लगा देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या इक्वेशन होगी हमारी। n की पोजीशन आपको यहाँ पे 7 दी हुई है, a आपको पता नहीं है दोस्तों, d आपको पता नहीं है, n 7 दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास आ जाने वाला है 7/2 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 दोस्तों। ठीक है, इस 7 से 7 को हम काटेंगे और इस 2 को वहाँ ले जाएंगे दोस्तों, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स 14 आ जाएगा। और चाहो तो आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब सिमिलरली आपको एक चीज़ और दी हुई है दोस्तों कि जो सम ऑफ, ठीक है, 17 टर्म है वो आपको कितना दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है। तो जैसे हमने S7 किया था हम S17 को करेंगे और वो आपको कितना दिया हुआ है, 289 दोस्तों। अब इसी तरह से आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n टर्म का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 289 दोस्तों। अब हम इसमें वैल्यू को प्लेस करेंगे 17/2, a और d तो नहीं पता पर n की पोजीशन हमें पता है दोस्तों, वो है आपकी 17 दी हुई है इसमें, 289 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 17 को 17 से काटेंगे तो आपका आ जाता है 289 दोस्तों, यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 होता है। अब चाहे तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 आ जाएगा दोस्तों। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है, a प्लस 3d इक्वल 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 3d इक्वल 7, चेक कर लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 दोस्तों, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 दोस्तों। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इक्वेशन, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 दोस्तों। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई है, वो हम इनको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3d में से 8d को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आता है माइनस का 5d दोस्तों, और 7 में से 17 को माइनस करेंगे तो दोस्तों -10 आता है। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा दोस्तों, तो 10/5 आ जाएगा हमारे पास, काटेंगे तो हम 2 लिख सकते हैं दोस्तों।
अब क्योंकि डी की पोजीशन आ गई है तो हम किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं दोस्तों, मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग डी इन इक्वेशन नंबर 1 दोस्तों, और वो है आपका a + 3d = 7, और यहाँ पर हम d लिखेंगे जी 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी दोस्तों। तो a हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है दोस्तों 7 - 6 जो कि होता है आपका 1। a पता लग गया है, d पता लग गया है, आपको निकालना क्या है दोस्तों। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, आपको n टर्म्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहने वाला है, 2a + n - 1 × d। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, n की पोजीशन तो हमें देनी रखी ना, हम निकाल पाएंगे। a की और d की हम वैल्यू यहाँ डाल देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो d आपके पास आया हुआ है 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 + 2n - 2 हो जाएगा दोस्तों, ये और ये कट जाएगा, n/2, और यहाँ पर आता है जी 2n, 2 से 2 कट जाएगा, और क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों, n², ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 का। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म्स एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है। अब आपको ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ना ही तो आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है इस क्वेश्चन में, ना ही आपको कोई AP दी हुई है। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा करके एक सीक्वेंस को AP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपको n टर्म दिया होगा और आपको सीक्वेंस बनाना है, तो उसका सबसे आसान एक तरीका होता है दोस्तों, n में आप वैल्यू डाल देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। जब आप 1 डालेंगे n तो फर्स्ट टर्म निकल के आता है दोस्तों, जब आप 2 डालेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा दोस्तों, जब आप 3rd डालेंगे तो 3rd टर्म आ जाएगा, और अगर आप 4th डालेंगे तो 4th टर्म आ जाएगा दोस्तों, और 5th डालेंगे तो हम 5th टर्म डालेंगे, ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं कि हमारी क्या सीक्वेंस फॉर्म होती है, ठीक है। तो पुट n = 1, तो a1 आपका आ जाएगा दोस्तों 3 + 4 × 1 जो कि होता है 7, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम a2 निकाल पाएंगे दोस्तों, 3 + 4 n है, n की जगह पे आपको 2 डालना है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 4 × 8, और ये आपका हो जाएगा 11 दोस्तों। इसी तरह से आप a3 निकालेंगे, 3 + 4n, और n की जगह पर आपको 3 रखना होगा दोस्तों, तो 3 + 12 हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको 15 दिया होगा, ठीक है। तो 3 टर्म आपने निकाल लिए, चलो एक टर्म और हम निकाल लेते हैं दोस्तों, 3 + 4n, और n की जगह पे अब आपको 4 रखना होगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 16 जो कि होता है आपका 90, ठीक है। तो क्लियरली एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपकी 7 आ गई है, सेकंड टर्म आपकी 11 आ गई है, थर्ड टर्म आपकी 15 आ गई है, और फोर्थ टर्म आपकी 19 आ गई है दोस्तों, ठीक है। 7 11 15 और 19, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 11 15 और 19 आपकी एक AP बन गई है, ठीक है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये AP है या नहीं है, तो फिर भी हम प्रूव करेंगे। A आपको 7 दिया हुआ है, यहाँ पे D1 कैसे निकालोगे दोस्तों, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 11 - 7 = 4 होता है, और D2 हम चेक कर लेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे दोस्तों, तो 15 - 11 भी क्या होता है आपका 4, क्योंकि दोनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये टर्म AP बना रही है। सिंस D1 = D2 therefore it forms an AP दोस्तों, ठीक है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एक तो शो करना था कि ये AP है या नहीं है, ठीक है, वो हम कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि इसमें सम निकालो तो हम उसके आगे वो भी कर पाते। आई थिंक दोस्तों समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना होता है। फिर से हम देख लें इसमें कि जब भी आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ होगा, n में अगर आप वैल्यूज़ को डाल देंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकल के चलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
आइए दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पहले तो आपको प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस जो आपको दिया हुआ है इन टर्म, वो एक सीक्वेंस जो बना रहा है वो एपी में है या नहीं है, और उसके बाद उसका सम निकालना है फर्स्ट इन टर्म्स का दोस्तों। तो शुरुआत तो हम वैसे ही करने वाले हैं जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था दोस्तों। हम एन के अंदर वैल्यूज़ को डालते चले जाएंगे जब तक कि हमारी एक सीक्वेंस फॉर्म नहीं हो जाती। तो एन में हम 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। हम 4 वैल्यू डाल के देखते हैं दोस्तों। अगर हम 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी हमारी। 9 में से 5 जाएगा 4 होता है दोस्तों। A2 डालेंगे, n में हम अब 2 डाल के देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा दोस्तों। A3 में हम 3 डाल के देखते हैं दोस्तों, क्या निकल के आता है। 15 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं तो आपके पास आता है माइनस का 6 दोस्तों। और A4 में हम, ठीक है, 4 डाल के देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या निकल के आता है, -20 में +9 अगर आप करेंगे तो -11 आएगा हमारे पास दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास ये एक सीक्वेंस फॉर्म हो गया है। ठीक है, 4 -1 -6 -11 एंड सो। अब आपको ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। उसके लिए वही काम आपको करना होगा। फर्स्ट टर्म आपका 4 दिया हुआ है दोस्तों, तो हम कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेते हैं कि वो एपी में है भी या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे -1 -4 -5 होता है दोस्तों। D2 निकालेंगे, थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म पे आपकी वैल्यू है -6 दोस्तों, और सेकंड टर्म पे है दोस्तों -1। तो ये आपका -6 + 1 हो जाएगा और आपकी वैल्यू निकल के आती है -5। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दोस्तों, तो हम आसानी से कह सकते हैं, ठीक है, सिंस D1 = D2 therefore, ठीक है, the above sequence forms an AP। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है पहले तो AP प्रूव करो और फिर पहले इस 15 टर्म का सम भी आप निकालिए। तो क्योंकि A तो आपके पास 4 आ चुका है दोस्तों, D आपके पास -5 आ चुका है, तो हम कर पाएंगे। A आपके पास 4 दिया हुआ है, D आपके पास -5 दिया हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। A 4 है, D आपका -5 है और n की जगह पे आपको 15 रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको पहली 15 टर्म्स का सम जो निकालना है। ठीक है, वो हमारे पास होता है n/2 2a + n-1 × g दोस्तों। तो n की जगह पे तो हम 15 को रखेंगे दोस्तों, a की जगह पे हम 4 को रखेंगे, 15 - 1, और d पे हम -5 रख देंगे दोस्तों। तो ये बात हमारे पास आ जाने वाला है 15/2 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 होता है, और 14 को 5 से करेंगे तो 70 होता है, पर वो माइनस में आएगा दोस्तों। ठीक है, आई थिंक ये कैलकुलेशन अभी तक समझ में आ गई होगी आपको। आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। S15 हमें निकालना था 15/2, और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है दोस्तों -62 दोस्तों। ठीक है, 2 से 1 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 31 दोस्तों। तो 15 × -31 हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हमारी ये क्या वैल्यू निकल के आने वाली है दोस्तों। 5 × 5 5 × 3 = 15, 1 और 3 आ जाएगा दोस्तों, 5 6। ये आपके पास आ जाने वाला है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर हम 465 लिख सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है वो इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। यदि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, अब आपको यहाँ पे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको n टर्म का सीक्वेंस दिया हुआ था, और इसमें इसका सीक्वेंस दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म का सीक्वेंस। दोनों में फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, वो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या फ़र्क है। देन व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 क्या होगा, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, A2 क्या होगा। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड n टर्म। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, तो सबसे पहले तो वही लिख लेंगे हमें निकालना क्या है। ठीक है,
सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है, निकालना क्या है आपको इसमें दोस्तों, S2 आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट। फिर वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, E2 क्या होगा, दैट मीन्स आपको सेकंड टर्म निकालनी है। फिर वो आपसे पूछ रहा है भाई ये बता दो थर्ड टर्म क्या होगा, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है ये भी बता दो भाई हमारा 10th टर्म क्या निकल के आएगा। और फिर आखिरी में वो पूछ रहा है ये भी बता दो भाई nth टर्म हमारा क्या होने वाला है। इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं दोस्तों। और इसमें आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस आपका दोनों तरह से हो सकता है, nth टर्म का सीक्वेंस भी नज़र आ सकता है और सम ऑफ nth टर्म का। तो बड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपको nth टर्म का सीक्वेंस दिया होगा या आपको सम ऑफ nth टर्म का सीक्वेंस दिया होगा। दो ही सीक्वेंस आपके कोर्स में है दोस्तों। तो आपके पास सिमिलरली Sn टर्म का सीक्वेंस दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आपको इतना ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस में, ठीक है, जब आप n 1 2 3 4 वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, ठीक है, अगर आप nth टर्म के सीक्वेंस में वैल्यू को डालेंगे तो वहाँ से निकल के आती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जिसको हम A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं दोस्तों। अगर जब आप सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और आप n3 1 2 3 4 वैल्यूज़ को प्लेस कर रहे हैं और इसके अंदर अगर आप nth टर्म की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो यहाँ जब 1 को रखेंगे तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकल के आएगा दोस्तों। n2 को रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा सम ऑफ सेकंड टर्म। और जब हम 3 को प्लेस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी वैल्यू सम ऑफ थर्ड टर्म। तो दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर S1 S2 S3 निकल के आता है और यहाँ पर A1 A2 A3 निकल के आता है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा कि जो सीक्वेंस का क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है वो आपसे, या तो वो nth टर्म के बारे में पूछेगा आपसे या सम ऑफ nth टर्म। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है। तो जब हम अपनी वैल्यूज़ को डालेंगे 1 2 3 4 तो हमारे पास A1 ना निकल के क्या निकल के आएगा, S1 S2 S3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखिए कि जब आपके पास सम की सीरीज आ जाती है तो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले के लिए सम ऑफ nth टर्म की सीरीज दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 सो दैट वी कैन गेट S1। तो 4n n स्क्वायर, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम 1 को रखेंगे दोस्तों और हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। एक ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। अब हम अगले नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं दोस्तों। Sn 4n माइनस n स्क्वायर आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, देख लेते हैं दोबारा से। 4n माइनस n स्क्वायर का आपको सीक्वेंस दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और जब हम इसमें पुट करेंगे ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास दोस्तों सम ऑफ सेकेंड टर्म निकल के आएगा और वो हमारे पास कितना होगा दोस्तों, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आता है दोस्तों। और इसी तरह से जब हम n की वैल्यू में 3 को रखेंगे तो हमारे पास S3 निकल के आएगा दोस्तों। 4n माइनस n स्क्वायर और 3 पुट करते हैं हम अपनी वैल्यूज़ में, तो ये होता है 12 माइनस 9 जो कि आपके पास आएगा 3 दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों का जो सीक्वेंस निकला है तो वो सीक्वेंस किस चीज़ का निकला है, S1 S2 S3, ठीक है। जो कि क्या है आपकी फर्स्ट पिछले प्रीवियस में देख लेते हैं। S1 की वैल्यू हमारी 3 आई थी तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। S2 की हमारी वैल्यू क्या निकल के आई थी, 4 रख देंगे। और S3 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सीक्वेंस बन के आया है ये nth टर्म का सीक्वेंस नहीं है, सम ऑफ nth टर्म का है। अब सम ऑफ nth टर्म का सीक्वेंस दिया हुआ है और nth टर्म आपको निकालनी है तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म होगा। अगर आप मैं कहूँ कि 2 का सम करो तो 2 का सम तो 2 ही होगा ना दोस्तों। तो जो उसकी टर्म निकल के आती है वही उसकी फर्स्ट टर्म भी होती है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सम ऑफ 2 टर्म आपको दिया हुआ है तो आप टर्म 2 कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों उसका एक तरीका होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों।
अगर अब आपको A2 निकालना है सम सीरीज से, तो आप अपने S2 में से S1 को आप माइनस कर देंगे दोस्तों। अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो आप क्या करेंगे, S3 में से S2 को माइनस करेंगे और ये पैटर्न चलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको यहाँ पर दिया हुआ है S1 = A1 होता है, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो निकल गई दोस्तों 3 होगी। अगर आपको A2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, S2 में से S1 को आप माइनस कर देंगे दोस्तों। तो S2 हमारा 4 दिया हुआ है और S1 आपका 3 दिया हुआ है, तो माइनस करके हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो आप क्या करने वाले हैं, S3 में से S2 को आप माइनस करेंगे। S3 आपके पास 3 आया हुआ है दोस्तों और S2 आपके पास हुआ है 4 दोस्तों। तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब हम अपने प्रीवियस पार्ट में चले जाते हैं। हमें A2 निकालना था, A3 निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। अब हम A10 की बारी है, A10 को हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए A10 कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमारे पास n टर्म है A + n - 1 × D। ठीक है, अब हम प्रीवियस में अगर जाएंगे तो A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या नज़र आई हुई है, 3 नज़र आ रखी है। तो हम अपने यहाँ पर A में तो 3 डाल देंगे दोस्तों। A आपको 3 दिया हुआ है, n आपको 10 दिया हुआ है और D निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे ऑब्वियसली। तो सेकंड टर्म आपके पास आई हुई है दोस्तों 1 और फर्स्ट टर्म आपके पास आई हुई है 3। तो सेकंड टर्म आपको 1 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया हुआ है दोस्तों। तो ये क्या निकल के आएगा, आपका -2 निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को इसमें प्लेस कर सकते हैं इजीली। A की जगह पे हम 3 रख देंगे दोस्तों, n की जगह पे 10 रख देंगे और D की जगह पे -2 को हम रख देंगे दोस्तों। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, 10 में से 1 जाएगा 9 होता है, ये आपका -2 होता है। तो 3 - 18 जो कि होता है -15 दोस्तों। तो अब प्रीवियस पार्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, हमें निकालना था A2 हम निकाल चुके हैं, A3 हम निकाल चुके हैं, A10 हम निकाल चुके हैं और अब हमें क्या निकालना है, A and B आपको निकालना होगा दोस्तों। तो देखिए अब A हम कैसे निकालेंगे, A + n - 1 × D। A की पोजीशन आपको पता ही है दोस्तों 3 होगी, n तो n ही रहने वाला है और D की वैल्यू हम निकालेंगे -2 से दोस्तों। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2n + 2 दोस्तों। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, -2n + 5 दोस्तों। तो हमारा ये आपका n टर्म आ गया। ठीक है, और एक पार्ट और आपसे पूछ रहा था वो कि भाई सम ऑफ 2 टर्म्स निकाल दो। S2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोस्तों, S2 हमारा है यहाँ पर। ठीक है, S2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोस्तों, वो 4 आ रहा है हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं therefore S2 = 4। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.2 का, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं, पहले 40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड होते होंगे। तो पहला नंबर कौन सा डिवाइड होगा, अपना खुद एक नंबर 6, उसके बाद कौन सा नंबर होगा 12, फिर होगा 18, फिर होगा 24 एंड सो ऑन। ठीक है, और पहले 40 नंबर होंगे आपके। तो क्योंकि ये एक सीक्वेंस बन चुका है, A पर हम 6 रख सकते हैं, D की हम वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, 6 होता है। और क्योंकि आपको फर्स्ट 40 इंटीजर्स चाहिए तो n हमारा यहाँ पर 40 रहेगा। तो आपको S40 निकालना है दोस्तों। तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 2a + n - 1 × D। ठीक है, और वहाँ से हम अपना रिजल्ट निकालेंगे दोस्तों। n की जगह पे हम 40 को रखेंगे दोस्तों, A की जगह पे हम 6 को रखेंगे 40 - 1 और D की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 6 रखने वाले हैं दोस्तों। तो इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आएगा दोस्तों, ये 12 होता है, ये 39 × 6 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 12 + 39 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट निकल के आने वाला है दोस्तों। 54 आएगा, 5 हम कैरी करेंगे, 18 और 5 आपके पास होता है 23 दोस्तों। तो ये हमारे पास आ जाएगा 234 दोस्तों। तो 234 और 12 को हम ऐड करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है, 246 आता है हमारे पास। तो 20 को हम
246 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। और अब देख लीजिए 246 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12, 8 और 9, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा दोस्तों 4920। तो ये आपका प्रोडक्ट निकल के आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। दोस्तों आपको सम निकालना है पहले 15 मल्टीपल्स का जो कि 8 के साथ होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कैसी एक एपी फॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक एपी फॉर्म करनी पड़ेगी कि भाई पहले 15 मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला ही मल्टीपल आप ले लीजिए, आपके पास सामने क्या हो सकता है, 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4 एंड सो ऑन। और आखिरी मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, 8 × 50, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले 15 मल्टीपल का सम निकालो जो कि किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का, ठीक है। तो 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, इस तरह से आपकी एपी फॉर्म होने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 8, 16, 24, 32 और आखिरी में हो जाएगा 120। तो दोस्तों एक एपी फॉर्म हो गई है और हमें S15 निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 निकाल लेंगे और कॉमन डिफरेंस होता है हमारा सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे दोस्तों। तो सेकंड टर्म आपके पास 16 दी हुई है, फर्स्ट टर्म आपको 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 8 दोस्तों, और n आपको यहाँ पे दिया हुआ है 15। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको S15 निकालना है सीधा फॉर्मूला लगा के, जो कि होता है n/2 a + l, ठीक है। अब हमने L वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने लास्ट टर्म निकाली हुई है जो कि हमारे पास है 120 दोस्तों। तो n की जगह पे हम 15 को रख देंगे दोस्तों, a की जगह पे हम रख देंगे 8 को, और l की जगह पे रख देंगे हम 120 को दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है दोस्तों। ये आपका 128 आ गया, इसको काटेंगे तो 64 होता है दोस्तों। तो S15 जो होगा हमारा वो आएगा 15 × 64। अब इसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। तो ये होता है आपका 4 × 5 20, 30 और 2 32 होता है दोस्तों, और यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा दोस्तों। तो 0, 6 और 9, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो 960 आ गया दोस्तों। आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। दोस्तों ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। वो ये कहता है कि 0 और 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम बता दो कितना होगा, ठीक है। तो 0 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हम एक एबी फॉर्म कर लेते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और आखिरी में 50 तो 2 से डिवाइड हो जाता है दोस्तों। तो 50 तो ऑड नंबर नहीं होगा, तो उससे पहले वाला नंबर हम ले लेते हैं 49 होगा दोस्तों। तो अब आपकी एक एपी आ गई और आपको यहाँ पे लास्ट टर्म क्या नज़र आ रही है 49। तो सबसे पहले आप ए और डी की पोजीशन निकाल लेते हैं। ए आपका 1 होगा दोस्तों, डी आपका होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जो कि होता है 3 - 1 2। क्योंकि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एन की पोजीशन निकाल सकते हैं दोस्तों। एन हमें पता नहीं है ना, तो हमें वो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। तो एल आपको यहाँ पे 49 दिया हुआ है दोस्तों, ए की जगह पे 1 रखेंगे, एन आपको पता नहीं है वो आपको निकालना है, और डी की जगह पर हम 2 को रखेंगे दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आएगा 49 = 1 + 2n - 2। तो 2n - 1 = 49। इस 1 को आप यहाँ लेके जा सकते हो दोस्तों। तो 49 + 1 = 2n, और n की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है दोस्तों 25, ठीक है। अब आपके पास n की पोजीशन पता लग गई है तो आप इजीली SN निकाल सकते हैं। तो S25 हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम सम का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लास्ट टर्म का यूज़ होता होगा, और वो होता है n/2 a + l दोस्तों। n की जगह पे हम 25 को रख देंगे, a आपके सामने 1 दिया हुआ है, और l आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है 49 दोस्तों। तो यहाँ से हम अपना सम निकाल लेंगे दोस्तों, और क्योंकि ये 250 से कट रहा है तो हम इसको काट देंगे।
और ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट आएगा 625 दोस्तों। आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन, ठीक है। एपी में कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम की तरह होंगे, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोविज़न लिखा हुआ है कि जितने भी दिन काम डिले होगा उस हिसाब से उसकी पेनल्टी लगेगी। पहले दिन अगर काम डिले होता है तो आपको 200 रुपीज़ की पेनल्टी देनी होगी और हर दिन 50 रुपये उस पेनल्टी में बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। अगर उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने काम को 30 डेज तक डिले किया होगा तो आपको ये बताना है कि उसने पेनल्टी के तौर पे टोटल कितने पैसे पे करे होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो आइए दोस्तों इसको हम एक फॉर्मेशन की तरह देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं, ठीक है, पेनल्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है, अगर उसने अपने वर्क को एक दिन के लिए लेट किया है तो उसको कितने पे करने होंगे, 200 रुपये। इसी तरह से अगर उसने सेकंड डे अपने काम को डिले किया, वो कहता है कि हर दिन पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा आपको पे करना होगा दोस्तों। तो अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, 200 नहीं करना पड़ेगा, 250 करना पड़ेगा, 200 + 50। अगर उसने इस काम को थर्ड डे भी डिले किया दोस्तों तो अब 250 नहीं करेगा वो, ठीक है। 250 में हम 50 रुपये और जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है अगर उसने काम को 30th डे तक डिले किया तो बताइए उसने कितना पैसा पे करा होगा दोस्तों, ठीक है। तो साफ पता लग रहा है कि एपी की फॉर्मेशन बन रही है हमारे। तो हम इसको कैसे करेंगे देख लीजिए दोस्तों। वो ये कहता है हमारा जो एपी है वो इस फॉर्म में आ गया 250, 300 एंड सो ऑन, ठीक है। अब उसने अपने काम को कितने दिन के लिए डिले किया दोस्तों, 30 डेज के लिए। तो एन तो यहाँ पे 30 होगा, ए की पोजीशन हम निकाल सकते हैं वो की है 200 और डी हम निकाल लेंगे दोस्तों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। तो सेकेंड टर्म आपके पास 250 है, फर्स्ट टर्म आपको 200 दिया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर 50 डी निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो हम अपने एसएन के फॉर्मूले से ये पता लगा लेंगे कि उसने पेनल्टी के तौर पे कितने टोटल पैसे पे करे होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो एन की जगह पे हम 30 को रख देंगे दोस्तों, ए पर हम 200 लिख देते हैं, एन आपका 30 दिया हुआ है दोस्तों और डी आपका 50 निकल चुका है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसको हम कट कर लेते हैं, 15 आएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपका 400 होगा और ये आपका 30 - 1 होता है 29। अब 29 को दोस्तों 50 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट देख लेते हैं कितना आता है हमारे पास, 9 × 5 = 45 और ये आपका हो जाएगा 1450 रुपये दोस्तों। 400 + 1450 और हमारे पास टोटल आ जाता है 1850। अब 1850 को हम 15 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि उसने कितने टोटल पैसे की पेनल्टी पे करी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 42, 4 कैरी किया 9 और ये आपका होता है 5, 8 और 1 दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने काम की डिले पेमेंट कितनी करी होगी, 27,750 रुपये दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3 का। देखिए वो क्या कहता है क्वेश्चन। A sum of ₹700 is to be used to give 7 prizes to the student of the school for their academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding price, then find the value of each of the prizes. ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि 700 रुपये को हमें 7 लोगों के अंदर बांटना है, ठीक है। और इस तरह से बांटना है कि जिसको प्राइस, मान लीजिए फर्स्ट प्राइज जिसको मिला, जो सेकंड प्राइस मिलने वाला है उसको 20 रुपये कम मिले दोस्तों, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहला प्राइस मिला होगा वो X रुपीज़ मिला होगा दोस्तों, ठीक है।
और अगर जो सेकंड प्राइस जिसको भी मिला होगा दोस्तों, उसको उससे कितने रुपए कम मिलने चाहिए? 20 रुपये कम मिलने चाहिए दोस्तों। इसी तरह से जिसको थर्ड प्राइज़ मिला होगा उसको सेकंड वाले से 20 रुपये कम मिलने चाहिए। तो सेकंड वाले को कितने रुपए मिले थे? x माइनस 20, तो ये 20 और हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला भी काम कर सकते हैं। x माइनस 20 और 20 माइनस हम कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये केपी फॉर्म होती नज़र आती है। तो हम इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लेते हैं। तो हमारे पास ठीक है कुछ इस तरह की एपी बन के नज़र आएगी दोस्तों, x माइनस 40, x माइनस 60 एंड सो ऑन। ठीक है, पर वो कहता है कि इन टोटल प्राइस की जो मनी है वो कितनी दी हुई है आपको? 700। तो आपको एसएन दिया हुआ है बेसिकली दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ठीक है वैल्यूज़ निकालनी है। फर्स्ट प्राइस कितने का मिला होगा, सेकेंड प्राइस कितने का मिला होगा, थर्ड प्राइस कितने का मिला होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला काम, क्योंकि एक एपी फॉर्म हो रही है, साफ नज़र आ रहा है दोस्तों, तो हम सबसे पहले ए और डी को निकालेंगे। ए हमारे पास x है दोस्तों, डी हम निकालेंगे सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म हमारे पास है x माइनस 20, फर्स्ट टर्म है आपके पास x और x कट जाएगा, माइनस 20 आपके पास आ जाएगा दोस्तों। ए आ चुका है आपके पास, डी निकल चुका है और एन आपको पहले से ही पता है 7 प्राइजेज है। और आपको ये भी पता है कि एसएन का जो टोटल है वो कितना दिया हुआ है आपको? 700, क्योंकि 700 रुपये ही तो दोस्तों बांटना है हमें 7 लोगों में। ठीक है, अब n/2 का हम फॉर्मूला लगा देंगे, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 700 दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाने वाला है? n की जगह पे हम 7 को रखेंगे, a की जगह पे हम x को रखेंगे, n की जगह पे हम 7 को रखते हैं, d की जगह पे हम माइनस 20 रखते हैं दोस्तों, और इक्वल 700 हो जाने वाला है। तो देखें आइए हमारे पास क्या निकल के आता है दोस्तों, 2x, 6 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस 120 आएगा दोस्तों, इक्वल्स टू 700। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इस 7 को इस 700 से काट सकते हैं, 100 आएगा, और इस 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा, और यहाँ पर है 2x माइनस 120। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इस माइनस 120 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारी जो माइनस वैल्यू है वो प्लस हो जाने वाली है। तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120 हो जाएगा दोस्तों। ये 2x की वैल्यू आ जाएगी 320 और x हमारा यहाँ पर आ जाता है 160। ठीक है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट प्राइस कितने रुपए का मिला होगा उस स्टूडेंट को। ठीक है, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू को हमने x लिया था, तो ये तो दोस्तों हमारा 160 रुपीज़ आ गया। इसी तरह से सेकंड प्राइज मनी कितने रुपए की रही होगी? 20 रुपये उससे कम, x माइनस 20, जो कि हम लिख सकते हैं 160 माइनस 20, जो कि होता है आपका 140। इसी तरह से आप थर्ड प्राइस मनी को आप निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकलेगी दोस्तों? x माइनस 40, और वो होता है हमारा 140 माइनस 20, जो कि हो जाएगा 120 दोस्तों। इसी तरह से फोर्थ प्राइज मनी ठीक है आप निकाल सकते हैं दोस्तों, x माइनस क्या होगा? 60, जिसमें से 160 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से फिफ्थ प्राइज मनी आप निकाल पाएंगे, x माइनस 80, और जो कि होता है 160 माइनस 80, और आपके पास आ जाएगा दोस्तों 80। ठीक है, इसी तरह से हम सिक्स्थ निकालेंगे और सेवन्थ की प्राइज मनी को निकालेंगे, और जो कि क्या होगी हमारी 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है। अभी क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्कूल में स्टूडेंट ने सोचा कि हम आसपास के एरिया में और स्कूल की प्रेमिसेस के अंदर ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, पर ट्रीज़ को प्लांट करने का एक स्पेसिफिक इन्होंने बताया है क्राइटेरिया कि जिस क्लास में जो बच्चा होगा उसके हिसाब से वो ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है अगर क्लास 1 का बच्चा है तो वो 1 ट्री को प्लांट करेगा, क्लास 2 का बच्चा है तो वो 2 करेगा, और क्लास 12 का बच्चा है तो वो 12 करेगा। ठीक है,
इसी तरह से वो ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। और इसमें कंडीशन और भी दी हुई है, हर सेक्शन में, हर क्लास में 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि टोटल उस ड्राइव में उस स्कूल के बच्चों ने कितने ट्रीज़ को प्लांट किया होगा। तो आइए दोस्तों, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, ट्रीज़ प्लांटेड बाय क्लास 1 कितना रहा होगा, ठीक है। क्राइटेरिया है 1 और कितने सेक्शंस हैं 3, तो हर सेक्शन से एक ट्रीज़ को प्लांट किया होगा, तो टोटल कितने ट्रीज़ को प्लांट किया होगा 3। इसी तरह से अगर क्लास 2 के बच्चे को हम लेते हैं, क्राइटेरिया के हिसाब से क्लास 2 में है तो वो 2 ट्रीज़ को प्लांट करेगा, क्योंकि 3 सेक्शन है हर क्लास में। तो ये कितने बच्चे होंगे आपके, कितने ट्रीज़ प्लांट होंगे, 6 होंगे टोटल क्लास 3 के द्वारा, सेकंड के द्वारा। अब क्लास 3 पे आइए, क्राइटेरिया के हिसाब से 3 और 3 सेक्शंस हैं हमारे, तो वो लोग कितने ट्रीज़ को प्लांट करेंगे 9। इसी तरह से आपकी एक सीक्वेंस बनती चली जाएगी दोस्तों। क्लास 4 की अगर हम बात करें, क्राइटेरिया के हिसाब से उनको 4 ट्रीज़ को प्लांट करना है, क्योंकि 3 सेक्शंस हैं, तो वो कितने ट्रीज़ को प्लांट करेंगे 12। इसी तरह से आखिरी क्लास को हम देख लेते हैं दोस्तों। क्लास 12 के बच्चे, ठीक है, 12 ट्रीज़ को प्लांट करना है, क्योंकि 3 सेक्शन है, तो वो लोग कितने ट्रीज़ को प्लांट करेंगे 36। तो साफ एक एपी फॉर्म नज़र आती है दोस्तों, 3, 6, 9, 12 और आखिरी दिया हुआ है आपको 36 दोस्तों, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको टोटल कितने ट्रीज़ को प्लांट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ए और डी की पोजीशन निकाल सकते हैं। ए आपका दोस्तों 3 आएगा, डी आपका आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि हमारा होता है 6 - 3 दोस्तों। तो यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि 12 क्लास है तो एन आपका 12 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लास्ट टर्म का यूज़ होता हो, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है दोस्तों। तो एन की जगह पे तो हम रख देंगे 12, ए हमारे पास है 3 और एल हमारे पास है 36 दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 आएगा यहाँ पर और ये आपका 39 हो जाएगा दोस्तों। तो 39 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या नज़र आता है। ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, 18 और 5 23 दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 234। तो टोटल कितने प्लांट्स को प्लांट किया होगा, ट्रीज़ को प्लांट किया होगा दोस्तों 234 उस पर्टिकुलर स्कूल द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।